नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज का व्लॉग नहीं रहने वाला है और वीडियो रहने वाली है, जैसा कि पता है आपको, अपना फेवरेट टॉपिक वन मित्र के ऊपर। तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं सोच भी रही थी, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यूनिफ़ॉर्म का सैंपल आ चुका है और आप सभी लोग काफ़ी रिलीफ़ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कलर ना अच्छा है, काफ़ी अच्छा कलर है, डार्क कलर का, डार्क ग्रीन अच्छा कलर है काफ़ी। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पहली चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड। और बाकी आप देख सकते हो, ऊपर मैं लगा दूँगी यूनिफ़ॉर्म आपको कि कैसी-कैसी है। आप वैसे सबने तो देख ही ली होगी जो सैंपल आए हुए हैं। और कपड़ा भी देखिए, टेरिकोट का अच्छा कपड़ा है, बढ़िया कपड़ा, और सारी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है और बाकी कुछ क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। तो जैसा कि आई होप कि आप सब ने जॉइन कर लिया होगा, और कुछ एक ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम वगैरह होंगे, तो वो भी जल्दी जॉइन कर ले, जिस हिसाब से भी आपको करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जल्दी कर लो, बाकी अपने हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगता है, सूटेबल लगता है, वैसे आप कर सकते हो। तो बाकी मैं अपना फर्स्ट एक एक्सपीरियंस तो मैंने बताया था प्रीवियस व्लॉग में वैसे। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वगैरह करूँगी और साथ में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, और आप सभी को भी। और बाकी ऐसा है कि सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आपके लिए भी शुभकामनाएं। आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है जो वो अच्छे से जाए, अच्छी चीज़ें हो आपके साथ। और ये क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैं बोलती हूँ एक एक करके। सो गाइस, पहला क्वेश्चन था कि आप रेंज ऑफिसर के अंडर वर्क करते हो या गार्ड के अंडर। तो सबसे पहले है हम, यानी कि वन मित्र, और उससे ऊपर है गार्ड, उससे ऊपर है बीओस, और उससे ऊपर है आरओ। तो आरओ सर जो है हमारे सब, मतलब हम सब जो है आरओ सर के अंडर आते हैं। तो ये सब चीज़ें तो सभी को पता होगी। वैसे क्वेश्चन किया था तो मैंने बता दिया, और जितना मुझे पता है उतना ही बता रही हूँ। क्वेश्चन था ना मुझे कि अगर क्या आप बता सकते हो कि मेरी बेट में फर्स्ट जो है वो मना कर रही है और ज्वाइनिंग करने को, तो अब फॉरेस्ट वाले लेटर लेने के लिए मुझे तो बुला ही नहीं रहे हैं। मतलब कि इनका बोलने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाले थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था, वो मना कर रहा है और मुझे बुला नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर वो मना करता है तो उसको रेंज ऑफिस में जाके मना करना पड़ेगा, मतलब इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। देन फिर आपको मौका दिया जाएगा। और मेरे ऑफिस में भी, मेरे रेंज ऑफिस जो हमारी बीट है एक, तो वहाँ पे भी जो है दो सिस्टर्स थी, एक सिलेक्टेड थी और एक फर्स्ट वेटिंग लिस्ट पे थी। तो जो सिलेक्टेड सिस्टर थी, तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। तो उनकी ही रियल सिस्टर को वो जॉब मिल गई। तो ऐसा कुछ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग का पूछना कब होगी। तो ट्रेनिंग का आपको सबको पता है, जैसे ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन आउट की थी, तो उसमें लिखा गया था 1 मई से। तो आपके 1 मई से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। और ऐसा होगा कि 2-3 रेंज को मिला के जो है एक जगह सभी जो बीट के वन मित्र हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि उन्हें सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाएगा, ब्रीफ जानकारी दी जाएगी। बाकी इस तरह का कुछ रहेगा। और बाकी आपको पता ही है कि मतलब मैं सोच रही थी ना कि ये जॉब थोड़ी मिक्सअप जॉब होगी, मीन्स कि ऑफिस में भी काम रहेगा और फील्ड में भी। बट इसमें सच में टोटली फील्ड वर्क ही है मेरे हिसाब से। तो मतलब मुझे जब, मतलब आज तारीख है 19 तारीख, तो मुझे जहाँ तक लगता है 16 तारीख से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें फील्ड में ही रहने वाली है। और ऑफिस में आपका कभी कभार जाना होगा, रेंज ऑफिस में। तो फील्ड की जॉब है सारी, क्योंकि ये पूरी जो है फॉरेस्ट गार्ड की ज़िम्मेवारी अब हमारे ऊपर आ चुकी है। बाकी अभी तो हम नए हैं, काफ़ी टाइम लगेगा सीखते हुए, बट सारी चीज़ें हो जाएगी। और ये पूछा है एक क्वेश्चन की क्या आपसे बैंक डिटेल मांगी है। तो अभी कोई बैंक डिटेल हमसे नहीं मांगी है, और अगर मांगेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और आप बताएं ज़रूर कमेंट में अगर किसी से बैंक डिटेल्स मांगे। हमसे तो अभी नहीं मांगी है किसी से भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग करने के बाद डेली जाना पड़ेगा। वैसे मैंने इनका रिप्लाई किया है, फिर भी बता देती हूँ कि
जैसे ही आप ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ कि आप अब बन चुके हो एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब कहीं भी आप ज्वाइन करते हो। जैसे कि अगर आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है तो आप अब रेगुलर जाने वाले हो, ठीक है। और ऐसा मत सोचिए, अब मेरे हिसाब से तो छुट्टियां भी, मतलब छुट्टियां भी होती है ना, उस दिन भी काम करना ही पड़ता है, क्योंकि पेड़ तो कभी भी कर सकते हैं। बाकी तो अब सब चीज़ें होती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिन की सैलरी मिलेगी या नहीं। तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी, जब से आपने ज्वाइन किया तब से आपको सैलरी ज़रूर मिलेगी, उसकी आप टेंशन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वन मित्र को 15 दिन के लिए नर्सरी में बुलाया है उनको सैलरी मिलेगी या नहीं। जब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है ना तो आपको सैलरी ज़रूर मिलेगी। आपको ये मैटर नहीं करता कि आपको कहाँ बुलाया, चाहे ऑफिस में बुलाया हो, नर्सरी में बुलाया हो, कहीं भी बुलाया हो, लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो बाकी आप बताइए कि आपके वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ना जब आप कमेंट करते हैं तो काफ़ी चीज़ों का पता चलता है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ हो रही है। और हाँ, यूनिफॉर्म के जैसे कि सैंपल तो आ चुका है, और सुनने में ये है कि हमें ट्रेनिंग के टाइम पे यूनिफॉर्म मिल जाएगी। तो अभी काफ़ी दिन है, वैसे आज 19 तारीख है, तो उसके बाद आप लगा लो अभी काफ़ी ज़्यादा दिन है। तो मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के मतलब एंड में मतलब हमें मिल जाएगी यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ है। और सैंपल तो आपने देख लिए होंगे हर चीज़ का, मतलब अच्छा कलर है काफ़ी, मतलब जो सोच रहे थे ना क्या क्या, वैसे मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही थी, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी अपनी थॉट्स भी शेयर करती हूँ, तो मेरे मन में भी कई चीज़ें आ रही थी। बाकी आपको पता है कि ये सब चीज़ें हो चुकी है, यूनिफ़ॉर्म का भी अब कन्फर्म हो चुका है और ठीक है सभी चीज़ें। और बाकी ये था कि फील्ड में बहुत ज़्यादा, तो फील्ड ये ना वर्क मतलब मुझे मतलब मेरी भी फर्स्ट जॉब है, तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में भी और बाकी भी। तो बट अब पता चल रहा है, और ये फील्ड जॉब है, फील्ड वर्क की जॉब है, तो इसमें आपको फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड में अगर नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय यानी कि बीट के स्थानीय निवासी हैं, तो हमें अपनी इन आसपास की इन्फॉर्मेशन रखनी ज़रूरी है। बाकी ऐसा है कि बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कुछ भी डाउट होता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो और बाकी जो जो आपके वहाँ पे चल रहा है, अगर किसी को यूनिफॉर्म आने वाली है या आ गई है वो भी बता सकते हैं। बाकी हमें तो कहा गया है कि आपकी हमें जो है ना यूनिफॉर्म ट्रेनिंग के आसपास तो आ ही जाएगी। ये सब चीज़ें हैं, एक बार अगर कपड़ा आ गया तो उसके बाद फिर सिलवाने को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बाकी आप बताइए, डायरी के बारे में बता रहे थे कि डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, तो ये कहा था तो सर ने। बाकी आपको अगर बोला है तो आप भी मेंटेन कर सकते हैं। वैसे आजकल अभी हम फ्रेशर्स हैं, हम जो भी कर रहे हैं तो बता सकते हैं नॉर्मल सा अपनी चीज़ों को। बाकी जैसे ही हमें थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलता है तो फिर वर्क उस तरह से होगा। बाकी ऐसा ऐसा है कुछ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी, वैसे बहुतों को पता भी है इन चीज़ों के बारे में। तो और मैं अभी आई हूँ, मतलब कुल्लू में पता ही है आपको, वैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है काफ़ी। तो मैं गई थी अपने यहाँ के गांव के सबसे टॉप पे, और वो वहाँ पे जाना पड़ता है बाय बस। हम बाय बस गए थे वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब जो लास्ट गांव पड़ता है उससे ऊपर को चढ़े हम अपनी बीट की तरफ से, ठीक है। अपनी बीट में गए पहले, फिर और मेरे दो साथी थे वन मित्र, उनकी बीट में भी गए। तो काफ़ी ज़्यादा चलने को है गाइस, मतलब ये ऐसा है कि कुछ दिनों की बोल सकते हैं, या फिर मतलब 15-20 दिन या 25-30 दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। बट उसके बाद एक बार आदत पड़ेगी ना, तब आपको इतनी मतलब चीज़ें महसूस नहीं होंगी कि मुझे थकान हो रही है। एक बार आदत की भी बात होती है, क्योंकि मैं खुद बताऊँ ना तो मेरा घर NH के साथ है, तो मुझे इतना ज़्यादा, हम चलते हैं वैसे, जब हम ऊपर वाले गाँव में खेत जाते हैं तो मतलब चलते हैं, बट रोज़ चलने की आदत नहीं है। तो वैसे ही मेरे साथी कई होंगे, तो आप चिंता मत करिए, धीरे 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 सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। और मैं भी बस भगवान के भरोसे हूँ, अपने भरोसे हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।